अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मैं ख़ान नाज़मीन शरीफ। आज की ये जो वीडियो है इसमें हम लोग महा टेट की जो हम लोग सीरीज़ कर रहे हैं, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसमें जो सेट 2 है, जिसके मैंने 60 क्वेश्चन आपको करा चुकी हूँ, उसके जो मैथ्स के क्वेश्चन हमारे रह गए थे, जो लेंदी वाले थे, वो आज की इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या है। विच टर्म ऑफ द सीरीज़ 92, 88, 84 डैश डैश इज़ ज़ीरो। यानी इस सीरीज़ की कितनी टर्म सिफर है। यानी अगर इस सीरीज़ को हम कंप्लीट करते जाएं, 84 के बाद जो भी नंबर आएगा अगर उसको ले इस तरह से, जो ज़ीरो आता है ये कितने नंबर पर आएगा, ये हमको मालूम करना है। तो देखिए ये जो क्वेश्चन है ये हिसाबी तसाउत का क्वेश्चन है, यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहा जाता है इसको, हिसाबी तसाउत। अब इस तरह के क्वेश्चन मालूम करने के लिए एक फॉर्मूला होता है, ज़ाब्ता होता है। इसके लिए हमको कुछ टर्म को पहले समझना होगा। जैसे कि यहाँ पर जो हमारी सीरीज़ स्टार्ट हो रही है 92 से, तो ये जो फर्स्ट टर्म जो होता है, पहला रुकन जो होता है उसको ए कहा जाता है। ओके। और इनके बीच में जो फ़र्क होता है, जो डिफरेंस होता है हर टर्म के बीच में, हर रुकन के बीच में, उसको डी कहा जाता है। जैसे यहाँ पर 92 और 88 है, तो इनका डिफरेंस कितना हो गया 4, यानी यहाँ पर डी कितना आ जाएगा 4। इस तरह से हर टर्म के बीच में सेम डिफरेंस होता है। जैसे हम चेक कर लेते हैं 88 माइनस 84, ये भी कितना आ जाएगा यहाँ पर 4, यानी यहाँ पर इनका डिफरेंस कितना आ गया, डी कितना आ गया 4 आ गया। और जो नंबर होता है, जो एन होता है, वो नंबर ऑफ़ सीरीज़ होता है, यानी इस सीरीज़ में उस टर्म का कितना नंबर है। जैसे कि 92 जो है, 92 फर्स्ट नंबर पर है, मतलब 92 का एन कितना आ जाएगा यहाँ पर फर्स्ट आ जाएगा। वैसे 88 ये कितने नंबर पर है, 2 नंबर पर, तो इसका एन कितना आ जाएगा यहाँ पर 2 आ जाएगा। इस तरह से हमको जो ज़ीरो है, ज़ीरो का एन मालूम करना है, यानी ज़ीरो कितने नंबर पर आएगा इस सीरीज़ के, हमको ये मालूम करना है। तो यहाँ पर इसका जो फॉर्मूला है वो कुछ इस तरह से है। जैसे हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं साइड में कि यहाँ पर a इज़ इक्वल टू कितना है हम लोगों का 92, d कितना है यहाँ पर 4, और जो टी एन है, टी एन यानी लास्ट टर्म होता है, ये टोटल नंबर, टी एन यानी क्या टोटल नंबर। तो टी एन यानी जो लास्ट टर्म जो होगा वो कितना गिवन है हमको, यहाँ पर ज़ीरो गिवन है, क्योंकि लास्ट में इस डिजिट का हमको ज़ीरो यहाँ पर एंड कर दिया गया, मतलब टी एन यानी जो लास्ट का जो नंबर होगा वो कौन सा होगा, यहाँ पर ज़ीरो होगा। तो इसका नंबर कितना है, एन कितना है, हमको ये मालूम करना है। ओके। जैसे यहाँ पर सपोज़ हम देख सकते हैं कि T1, अगर हम ऐसे इसको समझने की कोशिश करें तो T1 जो रुकन है उसको टी से भी बताया जाता है। तो T1 यानी पहला रुकन कौन सा यहाँ पर 92। वैसे अगर हम T2 देखेंगे तो T2 कौन सा यहाँ पर 88। इस तरह से, तो इस तरह से हमको जो TN है, यानी लास्ट में ज़ीरो दे दिया गया है लेकिन उसका N कितना है ये हमको मालूम करना है यहाँ पर। ओके। तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं कि a इज़ इक्वल टू है हम लोगों का 92, d इज़ इक्वल टू है यहाँ पर 4, और टी एन यानी लास्ट का टर्म हम लोगों को दिया है ज़ीरो, लेकिन उसका n हमको मालूम करना है कि वो कितवा टर्म है। ओके। तो अब इसके लिए जो फॉर्मूला है वो हम देख लेते हैं क्या है वो फॉर्मूला। यहाँ पर उसको हम दो तरह से लिख सकते हैं, a माइनस एन प्लस वन इंटू डी, कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं। ये यहाँ पर a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, इस तरह से भी लिख सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पर हम लोग इसको इस तरह से लिखेंगे क्योंकि ऐसे सॉल्व करने में थोड़ा आसानी हो रही है हम लोगों को। तो यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर आ जाएगा हम लोगों का टी एन इज इक्वल टू a माइनस एन प्लस वन इंटू डी। अब देखिए यहाँ पर टी एन कितना गिवन है हमको, यहाँ पर ज़ीरो, यानी यहाँ पर आ जाएगा हमारा ज़ीरो। ज़ीरो इज़ इक्वल टू, अब ए कितना है यहाँ पर, ए गिवन है हमको 92, माइनस एन कितना है, एन तो मालूम करना है हमको, एन प्लस वन इंटू डी कितना है हमारा यहाँ पर 4 है। अब ये आ जाएगा ज़ीरो इज़ इक्वल टू 92 एज इट इज़ रहेगा, माइनस, अब यहाँ पर हम ये जो 4 है इसको मल्टीप्लाई करेंगे ब्रैकेट से, तो ये हो जाएगा 4n माइनस 4 हो जाएगा ये। ओके। अब अगर हम इसको देखते हैं तो ये आ जाएगा ज़ीरो इज़ इक्वल टू, ये हो जाएगा, अब हम क्या करेंगे यहाँ पर ये जो 92 और ये जो 4 है इसको ज़ीरो के साइड में लेकर आ जाएंगे, तो ये हो जाएगा 92 प्लस 4। ओके। एक्चुअली ये कुछ इस तरह से होगा, माइनस 92 प्लस 4, और इक्वल के साइड में बचेगा माइनस 4n। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, तरफेन में यानी बराबर के दोनों साइड में, लेफ्ट में भी और राइट में, हम क्या करेंगे अलामतों को
ये जो माइनस माइनस है हम इसको क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे। शुरुआत में जो माइनस आ रही है उसको हम क्या कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं। इधर के माइनस से इधर के माइनस को हम लोग क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे। तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा 92 + 4 = 4n। अब 92 और 4 को अगर हम प्लस करते हैं तो ये कितना हो जाता है, 94। कितना हो रहा है, 92 + 4 = हो रहा है हमारा 94 = 4n। अब यहाँ पर ये जो 4 और n है इनके बीच में मल्टीप्लाई है, क्या रहता है, इनके बीच में मल्टीप्लाई रहता है। तो अब ये जो 4 है अगर इसको मैं 94 के साथ यहाँ पर लेकर आती हूँ तो इसका हमको क्या करना पड़ेगा, डिवीज़न करना पड़ेगा, तकसीम करना पड़ेगा। मतलब ये हो जाएगा 94 / 4। कितना हो जाएगा ये, 94 / 4 कुछ इस तरह से होगा ये। तो ये हो रहा था हमारा 94 / 4, लास्ट में हमारा ये बचा था। तो ये हो जाएगा 4 × 1 = 4 × 2 = 8। सॉरी 94 नहीं 96 हो रहा है वो, सॉरी। यहाँ पर हमारा बचा था 92 + 4 = 4n, कुछ इस तरह से बचा था। तो ये हो जाएगा, सॉरी 96, मैंने 94 बोली हूँ, 96 = हो रहा है 4n। अब ये जो 96 है इसको हमको क्या करना पड़ेगा, ये जो 4 है इसको यहाँ पर लेकर आएंगे बराबर की दूसरे साइड में। तो हम जो अलामतें होती हैं उसका उल्टा हो जाता है, जमा होती है तो बराबर के दूसरे साइड में आने के बाद वो तफरीक हो जाती है, ज़र्ब का तकसीम, तकसीम का ज़र्ब। तो यहाँ पर इनके बीच में ज़र्ब है तो इसका तकसीम हो जाएगा, ये हो जाएगा तकसीम = n। 4 × 1 = 4, 4 × 2 = 8। कितना बच गया यहाँ पर 116 हो गया। देन 4 × 4 = 16, यानी 4 चौक 16। कितना आ रहा है यहाँ पर n = हम लोगों का 24। कितना आ रहा है, n = ये आ रहा है हम लोगों का यहाँ पर 24। कुछ इस तरह से ये हमारा सॉल्यूशन आ रहा है। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर A 24। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर A 24। उम्मीद करती हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, मैं किसी और तरीके से इसको समझाने की कोशिश करूँगी पेन और पेपर के ज़रिए, अगर आपको यहाँ पर ये नहीं समझ में आता है तो। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 47 था मैथ्स का, इसमें सेट 2 में कि P कैन डू अ जॉब इन 8 days, Q in 12 days and R in 16 days. How many days are required to finish the work by R if he is assisted by P and Q on every second day? अब यहाँ पर उर्दू के सवाल में थोड़ी सी मुझे प्रिंट मिस्टेक नज़र आती है, इसलिए मैं इंग्लिश के ही रेफ़र करती हूँ। तो यहाँ पर देखिए क्या है कि P कैन डू अ जॉब इन 8 days, यानी जो P है वो कितने दिन में काम को पूरा करता है, 8 days में। Q कितने दिन में कर रहा है उसको, 12 days में। और R कितने दिन में कर रहा है उसको, 16 days में कर रहा है। अब यहाँ पर क्या सवाल किया गया है, अब सवाल को समझना बहुत ज़रूरी है। यहाँ से देखिए मेन सवाल, हाउ मैनी डेज आर रिक्वायर्ड टू फिनिश द वर्क बाय R, यानी R के ज़रिए काम पूछा गया है कि R के ज़रिए जो काम है ये कितने दिन में पूरा होगा अगर ही इज़ असिस्टेड बाय P एंड Q, अगर उसको P और Q हेल्प करते हैं ऑन एवरी सेकेंड डे, यानी रोज़ रोज़ नहीं करते हैं वो, अल्टरनेट डे पर। जैसे अगर आज मंडे है तो मंडे को अगर नहीं की उन्होंने तो ट्यूसडे को हेल्प करेंगे, फिर वेडनेसडे को ना करते हुए थर्सडे को, मतलब एक दिन के गैप से क्या करेंगे, उसकी हेल्प करेंगे। तो जो टोटल जो काम है ये जो तीनों कर रहे हैं इतने इतने दिन में, तो ये टोटल काम फिर जो आर है वो इन दोनों की मदद से कितने दिन में पूरा करेगा। तो अब पहले तो हमको ये देखना है कि 8 दिन में अगर P किसी काम को कर रहा है तो एक दिन में वो काम को वो कितना करेगा। वही काम अगर Q 12 दिन में कर रहा है तो उसका एक दिन का काम कितना होगा। वही R अगर 16 दिन में कर रहा है तो इसका एक दिन में कितना होगा। तो सबसे पहले तो हमको क्या करना पड़ेगा, इनका LCM निकालना पड़ेगा, यानी जुज़ाफ़े अक्ल निकालना पड़ेगा। वो किस तरह से निकालेंगे हम लोग, देखिए कुछ इस तरह से। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं P कितने दिन में पूरा कर रहा है उसको, 8 दिन में। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग 8। Q कितने दिन में कर रहा है, 12 दिन में। और R कितने दिन में कर रहा है, 16 दिन में। इस तरह से अब ये जो 2 है ये 2 से डिवाइड हो सकते हैं पूरे के पूरे। 2 चौक 8, 2 चौकी 12, 2 आठी 16।
अगेन 2 से 2 दूनी 4, 2 तियाँ 6, 2 चौक 8, वापस 2 से 2 एका 2, देन 3 और 2 दूनी 4। सॉरी मैं फिर से कर देती हूँ। 8, 12 और 16, 2 से 2 चौक 8, 2 चौकी 12, 2 आठी 16, फिर 2 से 2 दूनी 4, 2 तियाँ 6, 2 चौक 8, अगेन 2 से 2 एका 2, 3 नहीं होता है वैसे के वैसे, 2 दूनी 4। तो यहाँ पर अगर इनका एलसीएम निकालना है तो हम कैसे करेंगे, ये तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद ये जो बचे हुए हैं इनको भी क्या करेंगे हम लोग, मल्टीप्लाई करेंगे। यानी यहाँ पर यहाँ जाता है 2 ज़र्ब 2 ज़र्ब 2 ज़र्ब अगेन 2 ज़र्ब 3, और एक नहीं भी लिए तो चलता है। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 24 दूनी 48 यानी 48। तो यहाँ पर कितना आएगा इनका 48। यानी ये जो काम है ये लोग सपोज़ इनको 48 जो है कुछ काम करना है, 48 चीज़ें बनानी है, ऐसा सपोज़ करें इनको 48 चीज़ें बनानी है। क्या करना है इन लोगों को, 48 चीज़ें बनानी है। ओके, ऐसा हम मान कर चलेंगे। तो जो 48 चीज़ें हैं वो पी कितने दिन में बना रहा है, 8 दिन में। वहीं 48 चीज़ों को जो क्यू है पी कितने दिन में बना रहा है, 8 में। क्यू कितने दिन में बना रहा है वही चीज़ों को, 12 दिन में। और आर कितने दिन में बना रहा है वहीं 48 चीज़ों को, 16 में। तब यहाँ पर अगर हम देखेंगे जैसे कि अगर 48 चीज़ों को 8 दिन में बनाया जा रहा है तो एक दिन में कितनी चीज़ें, यानी ये जो 48 चीज़ें हैं ये 8 दिन में बन रही हैं। तो पी एक दिन में कितना बनाएगा, तो हमको क्या करना पड़ेगा, इनको तकसीम करके देखना पड़ेगा कि भाई 8 दिन में अगर 48 चीज़ें बन रही हैं तो एक दिन में कितनी बनेंगी। तो एक दिन में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा कितना, आ जाएगा 6 आ जाएगा। यानी पी जो है एक दिन में 6 चीज़ें बनाता है। ये हम मान कर चलेंगे, यहाँ पर ऐसा कहीं दिया नहीं गया है कि इतनी चीज़ें बना रहा है, लेकिन हम मान कर चलेंगे कि जो भी वो काम कर रहे हैं 12 दिन में, 8 दिन में या 16 दिन में, तो सपोज़ वो किसी चीज़ को बना रहे हैं। तो अगर 48 चीज़ें पी 8 दिन में बनाता है, तो अगर 48 जो चीज़ें हैं वो पी 8 दिन में बनाता है तो एक दिन में कितना बनाएगा वो हमको ये देखना है। इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 6 हो जाएगा। 48 को अगर 8 से डिवाइड करते हैं, वैसे अगर हम क्यू देखेंगे कि क्यू अगर 48 चीज़ों को कितने दिन में बना रहा है वो 12 दिन में, तो अगर इसको हम डिवाइड करेंगे 12 से तो कितना हो जाएगा, 12 तिया 48। वैसे ही आर अगर हम देखते हैं तो आर कितने दिन में बना रहा है 48 चीज़ों को, 16 दिन में। तो एक दिन में कितना बनाएगा वो, तो ये आ जाएगा, सॉरी ये 4 आएगा, 12 चौक 48, और ये 16 तिया 48, इस तरह से कुछ। यानी पी का आ रहा है 6, क्यू का आ रहा है 4 और आर का आ रहा है 3। यानी ये हो गया इनका एक दिन का काम। यानी पी एक दिन में कितनी चीज़ें बना रहा है, 6 बना रहा है। क्यू एक दिन में कितनी चीज़ें बना रहा है, 4 बना रहा है। और आर एक दिन में कितनी चीज़ें बना रहा है, जो आर है वो एक दिन में 3 चीज़ें बना रहा है। अब इतना आपको समझ में आ गया यहाँ तक, आई होप इतना समझ में आया होगा कि पहले हम लोगों ने क्या किए कि इनके जो काम के जो दिन है इनका हम लोगों ने एलसीएम निकाले। 8, 12 और किसका, 8, 12 और 16 का एलसीएम निकाले, जो कितना आया हम लोगों का 48। यानी 8 दिन में 48 काम हो रहा, 12 दिन में 48 काम हो रहा और 16 दिन में 48 काम हो रहा, ये चीज़ें बन रही हैं। तो एक दिन में कितनी बनेंगी, तो 48 को 8, 48 को 12 और 48 को हम क्या करेंगे 16 से डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के बाद पी का एक दिन की जो चीज़ें बनाने की जो आ रहा है वो 6 आ रहा है, क्यू का 4 आ रहा है और आर का 3 आ रहा है। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे मेन सवाल क्या है। यहाँ पर आप चाहें तो स्क्रीनशॉट निकाल सकते हैं और इसको या तो फिर आप लोग नोट डाउन करते भी चलेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पर हमको ये देखना है कि हाउ मैनी डेज आर रिक्वायर्ड टू फिनिश द वर्क बाय आर, यानी आर कितने दिन में इसी काम को पूरा करेगा इफ़ ही इज़ असिस्टेड बाय पी एंड क्यू ऑन एवरी सेकेंड डे। यानी अगर पी और क्यू उसको हर सेकेंड डे पर, यानी एक दिन के अल्टरनेट पर उसको मदद करते हैं। तो अब यहाँ पर हम देखेंगे इसको कैसे करना है हमको। कुछ इस तरह से मैं बना लेती हूँ ये।
सपोज़ ये डे है हमारा, ये पी है, ये क्यू है, ये आर है और ये टोटल काम हो जाएगा। अब डे 1 पे अगर हम देखते हैं तो पी और क्यू जो है वो उसको अल्टरनेट डेज पर उसकी हेल्प कर रहे हैं। मतलब सपोज़ डे 1 पे ये दोनों काम के लिए नहीं आए, सिर्फ आर ने ही काम को किया, तो आर कितना कर रहा है, कितनी चीज़ें बना पा रहा है, हमने देखे थे 3 चीज़ें बना पा रहे हैं, यानी टोटल काम कितना हुआ, फर्स्ट डे पे 3 हुआ, सेकेंड डे पे दोनों भी आ गए, यानी पी ने कितनी चीज़ें बनाई, अभी 6 बनाई जैसे कि हमने देखे थे, क्यू ने कितनी बनाई, 4 बनाई, आर ने कितनी बनाई, 3 बनाई। अब इन तीनों का अगर हम टोटल करेंगे तो कितना आ रहा है, ये कुछ इस तरह से 13 आ रहा है। उसी तरह से डे 3 पे देखेंगे, फिर ये दोनों नहीं आए, सिर्फ आर ने ही काम किया, यानी टोटल काम कितना हुआ यहाँ पर 3 हुआ। अब डे 4 पे वापस ये दोनों हेल्प के लिए आ गए, क्योंकि अल्टरनेट डेज बोला है ना कि एक एक दिन छोड़कर, तो एक दिन वो लोग हेल्प के लिए आ रहे हैं, एक दिन नहीं आ रहे हैं। और ये 6, 4 और 3 क्यों ले रहे हैं हम लोग, क्योंकि हमने पहले मालूम किए कि पी एक दिन में 6 चीज़ें बनाता है, क्यू एक दिन में 4 चीज़ें बनाता है और आर एक दिन में 3 चीज़ें बनाता है। ओके, अब यहाँ पर ये अगेन आ गए, तो पी ने 6 चीज़ें बनाई, क्यू ने 4 चीज़ें बनाई, आर ने 3 चीज़ें बनाई, वापस से कितना काम हुआ यहाँ पर 13। अब डे 5 देख लेते हैं हम लोग, डे 5 पे ये दोनों नहीं आए, सिर्फ इसने ही काम किया, तो ये हो जाएगा यहाँ पर 3। अब डे 6 अगर हम लोग देखते हैं तो डे 6 के ऊपर वापस से ये दोनों आ गए, ये 6 चीज़ें बनाई, इसने 4 चीज़ें बनाई, इसने 3 चीज़ें बनाई, यानी यहाँ पर वापस आ गया ये 13। तो अब अगर हम इनकी पूरी सबकी टोटल अगर करते हैं तो कितना आता है, इन सबकी टोटल अगर आप करके देखेंगे तो इनकी सबकी टोटल आता है 48। कितना आ रहा है, 48 आ रहा है। ओके, अब देखिए 13 दूनी 26, 13 तिया 39, कितने हो गए ये 39। उसके बाद 3 तिया 3 दूनी 6, 3 तिया 9। अब 39 और अगर 9 को हम लोग मिलाते हैं तो कितना हो जाता है, ये 48 हो जाता है, यानी 48। तो कितने डेज लगे टोटल यहाँ पर, 6 डेज लगे आर को, जब पी और क्यू अल्टरनेट डेज पर उसकी मदद करते हैं। तो इस तरह से पहले हमको क्या करना है कि जो 12, 16 और 8 दिन में ये लोग जो काम कर रहे हैं तो वो कितनी चीज़ें बना रहे हैं इतने दिन में, हमको पहले ये मानकर चलना है। तो हमने क्या माने थे कि 48 बना रहे हैं, वो कितनी बना रहे हैं, मैं रिवीजन करवा लेती हूँ, 48 बना रहे हैं वो लोग। अब 48 पी बनाता है 8 दिन में तो उसको 8 से डिवाइड करेंगे, क्यू बनाता है 12 में तो उसको 12 से डिवाइड करेंगे, और आर बनाता है 16 में तो उसको 16 से। तो इस तरह से हमको इनके एक एक दिन के काम मालूम हो जाएंगे। अब जब इनके एक दिन के काम हमको मालूम हो रहे हैं तो फिर उस हिसाब से बस हमको क्या करना है, एडिशन करते जाना है अल्टरनेट डेज पर। ओके, तो यहाँ पर इसका जो आंसर आया वो कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। उम्मीद करती हूँ आपको ये भी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी, हेल्पफुल लगी, तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं, और इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसे दूसरों तक भी पहुँचाएँ ताकि दूसरों का भी फ़ायदा हो। तब तक के लिए दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।